हेलो, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़ जिसमें हमने अभी कुछ 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं जिनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड वी विल सी कि क्या हेल्प कर सकते हैं हम उनकी। सी द गिवन क्वेश्चन इज लाइक पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे फिर समझेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस को समझ के लोग बाग सॉल्व ही नहीं कर पाते कि ऐसे हम लोग कैसे करना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है या क्या लेना, देखते हैं अभी। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अ मैन बॉट नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर 10,000 रुपीज। मतलब उसने गिविंग क्या है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो उसके पास टोटल एक अमाउंट है, टोटल अमाउंट दे रखा है उसने। टोटल अमाउंट गिवन इज 10,000 रुपीज। अब उसमें उसने कुछ साइकिल्स खरीदे, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स ही बॉट। अब नंबर ऑफ साइकिल्स ही बॉट इज नॉट गिवन। Next, he kept one for his own use and then sold the rest at a price of 50 more than the cost price. तो उसने क्या किया, फिर उसके अंदर कंडीशन क्या हो गया। कंडीशन उसने क्या दिया कि वन साइकिल kept फॉर हिमसेल्फ, कि उसने एक तो अपने लिए रख ली एंड बाकी वाली साइकिल जो बची हुई साइकिल है, मतलब उसने जितनी भी खरीदी थी उसमें से एक रखने के बाद कितनी बचेंगी, -1। एंड रेस्ट साइकिल्स उसने सेल कर दिए क्या रेट पे, एट द प्राइस विच इज 50 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी प्लस 50 रुपीज पे उसने सेल किया। ठीक है, नेक्स्ट, बिसाइड गेटिंग हिज ओन बाईसाइकिल फॉर नथिंग, मतलब उसने अपने साइकिल के लिए उसको कुछ नहीं मिला। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 450 रुपीज। मीन्स इस टोटल ट्रांजेक्शन पे सेकेंड उसने कंडीशन क्या दे दिया कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट अर्नड इज 450 रुपीज। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइकिल्स ही बाय। तो जो क्वेश्चन में दिया रखा है तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइकिल्स बॉट। तो नंबर ऑफ साइकिल जो है वो सिंगल क्वांटिटी होगी या डबल क्वांटिटी होगी, इट्स इज गोइंग टू बी सिंगल क्वांटिटी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग, मुझे अब समझ में आ गया कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज मुझे नहीं दे रखा है, तो मैं नंबर ऑफ क्वांटिटीज को क्या ले लूंगा, यहाँ पे x मान लेता हूँ। तो नंबर ऑफ साइकिल्स आई बॉट इज x। अब उसने अगर एक साइकिल अपने लिए रख ली तो रेस्ट साइकिल्स कितनी हो गई, आफ्टर कीपिंग वन फॉर हिमसेल्फ, तो रेस्ट ऑफ द साइकिल्स हो गई x-1। तो उसने सेल कितनी की, उसने सेल की x-1 साइकिल्स एट द रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 50 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस पता है क्या, नहीं पता, लेकिन मैं कॉस्ट प्राइस यहां से निकाल सकता हूं। यस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन साइकिल विल बी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। तो नंबर ऑफ साइकिल्स उसने कितनी खरीदी, नंबर ऑफ साइकिल x खरीदी। अब टोटल प्रॉफिट कितना होगा, उसको उसको प्रॉफिट हुआ 450 रुपीज। तो 450 रुपीज उसको प्रॉफिट कब होगा, उसको प्रॉफिट इतना तब होगा जब वो इतनी साइकिल्स, कितनी, x-1 साइकिल्स, x-1 साइकिल्स सेल करेगा। किस रेट पे, नंबर ऑफ साइकिल्स। किस रेट पे सॉल्व करेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 50। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना एक साइकिल का, x को जब हमने 10,000, तो ये क्या हो गया, ये एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस प्लस 50 रुपीज इंटू नंबर ऑफ साइकिल विल गिव मी 450 का प्रॉफिट।
450 का प्रॉफिट आने वाला है। अब 450 का जो प्रॉफिट आएगा वो इसको करके आएगा या इसमें टोटल अमाउंट प्लस 450 ऐड कर दूंगा मैं, इसको इतना अमाउंट मिलेगा। होप ये इक्वेशन आपको यहाँ पे समझा होगा कि मैंने इसमें टोटल 450 में ऐड कर दिया, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ साइकिल्स और रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक अमाउंट आएगा विच शुड बी ग्रेटर देन 10,000। अब वो कितना ग्रेटर होगा? जितना मेरा प्रॉफिट होगा। चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करना था। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 विच इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 10,000 प्लस 50x अपॉन x इक्वल टू 10,450। अब ये x जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 1 10,000 प्लस 50x इक्वल टू 10,450x। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000x प्लस 50x स्क्वायर माइनस 10,000 माइनस 50x इक्वल टू 10,450x। अब इसको मैं सिर्फ अरेंज करूंगा, तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 50x स्क्वायर 50x स्क्वायर, फिर मेरे पास x का टर्म तो 10,000 और ये कितना है माइनस 10,450। जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 450, तो माइनस 450 माइनस 50 ये हो जाएगा माइनस ऑफ 500x और ये माइनस 10,000 विल इक्वल टू 0। अब मैं इस पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 50 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसको अगर मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो ये 200 हो जाएगा। मुझे दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 10 आना चाहिए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 200 आना चाहिए। तो मेरे फैक्टर्स हो गए 10 एंड 20। अब रिजल्ट जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है प्रोडक्ट का, तो माइनस 20। क्यों? क्योंकि सम भी कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो 10 एंड माइनस 20 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x सॉरी प्लस 10x माइनस 20x माइनस 200 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया x प्लस 10। यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो अगेन ये आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड देन x प्लस 10 और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो माइनस 10 आएगी या फिर x की वैल्यू 20 आएगी। तो x क्या था? हमने अज्यूम किया था क्वांटिटी। अब क्वांटिटी नंबर ऑफ साइकिल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इस आंसर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और x इक्वल्स टू 20 मीन्स दिस इज आवर आंसर। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बार। व्हाट इज गिवन? सबसे पहले व्हाट इज गिवन? A man set out on a cycle ride of 50 kilometers. He covers 5 kilometers in the first hour and during each successive hour his speed falls by 1.4 km per hour. How many hours will he take to finish the ride? अब टोटल डिस्टेंस इसको जो कवर करना है वो करना है 50 किलोमीटर। तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। अभी क्या बोल रहा है कि फर्स्ट आवर में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकेंड आवर में क्या करेगा वो? फर्स्ट आवर में
फिर सेकेंड आवर में क्या करेगा, वो अपनी स्पीड को थोड़ा कम करेगा, लाइक 1/4 से कम करेगा। 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, तो 5 में से जब वो 0.25 कम करेगा तो अब वो सेकेंड आवर में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 4.75। फिर थर्ड आवर में फिर से उसकी स्पीड कम हो जाएगी 0.25 से, और वो थर्ड आवर के अंदर कितना 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कैन वी सी कि ये एक एपी बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है, राइट। सीरीज बन रहा है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म जो है, क्योंकि फर्स्ट आवर में उसकी स्पीड जो थी वो थी 5 kmph, तो 5 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया 1 घंटे में, तो हम लोग बोल सकते हैं 5 kmph का स्पीड था, इसलिए 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। सेकेंड में उसने अपना स्पीड कम कर दिया तो अपना डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अब 4.75 का। फिर उसने वापस अपनी स्पीड कम कर दी तो और कम हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 4.5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ठीक है, पर आवर। नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट का जो टर्म हो गया वो A5 हो गया, सेकेंड टर्म जो हो गया वो 4.75 हो गया, और अगर इसी तरह से A3 जो होगा वो 4.5 हो जाएगा। तो कैन आई से D इज -0.25, या फिर आप बोल सकते हो 1/4, लेकिन माइनस के साथ। थर्ड, अब इसमें दे रखा है हाउ मेनी आवर्स विल ही, तो ऐसे कितने टर्म्स चाहिए, तो ये तो थर्ड टर्म हो गया ना, ये फोर्थ टर्म हो गया, तो फोर्थ टर्म की एक वैल्यू होगी, फिफ्थ टर्म की वैल्यू होगी, लेकिन मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है या इनका जो पूरा सम है, सभी टर्म्स का जो सम है वो 50 आना चाहिए। तो इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स, ये सारे डिस्टेंस का सम जो है वो 50 होना चाहिए। तो आई कैन से मुझे एस एन दे रखा है 50 किलोमीटर्स। अब मुझे इसको इक्वेशन में फॉर्म करना है बस। तो इक्वेशन जब हम फॉर्म करेंगे तो इसको सॉल्व हम यहाँ करेंगे, पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू देख लीजिए अगर, तो वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये दे रखा है 50 इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता कि कितने टर्म्स तक मैं जाऊंगा, और फर्स्ट टर्म मुझे पता है दिस इज 5, 5 2 10, प्लस एन की वैल्यू अगेन मुझे नहीं पता, लेकिन ये वैल्यू मुझे पता है -1/4 है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 यहाँ चला गया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ n, और यहाँ पे ये 4 को जब मैं अरेंज करूँगा तो 4 का ये 40 हो जाएगा, माइनस जब मैं -1 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n का टर्म माइनस हो जाएगा और 1 का टर्म प्लस हो जाएगा, और स्टिल अपॉन में 4 बचेगा। अगेन ये 4 को मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, तो ये 50 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा। 50 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 1 माइनस n, तो ये हो जाएगा मेरा 400 इक्वल्स टू 41n माइनस एन स्क्वायर। और इसको अगर मैं फर्दर अरेंज करूँ, मतलब ये दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 41 तो इसको फर्दर अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, और इसको अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करता हूँ तो इसके फैक्टर्स जो आएंगे आप अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मुझे फैक्टर्स पता है, लाइक 16 एंड 25। तो मुझे क्या चाहिए, एडिशन जो चाहिए मुझे वो दोनों का नेगेटिव चाहिए, और प्रोडक्ट जो चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, तो मतलब दोनों साइन मेरे नेगेटिव होंगे। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल 0। यहाँ से n कॉमन आएगा -16, और यहाँ से 25 कॉमन आ गया तो -16 अगेन, तो n -16 और n -25 इक्वल 0, तो n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25। n इक्वल्स टू 25 पुट करने पे, n इक्वल्स टू 25 पुट करने पे स्पीड जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है,
अब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए n की वैल्यू हम लोग 25 कंसीडर नहीं करेंगे, वी विल टेक n एज 16। मतलब 16 टर्म के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 50 किलोमीटर्स का। तो अगर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेल ऑफ द टिकट्स ऑफ अ ड्रामा 35 टिकट्स इन ऑल वर सोल्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने सेल हुए, 35 हुए। इफ द रेट्स ऑफ द टिकट्स वर, तो कुछ टिकट उसके 25 का था और कुछ टिकट्स उसके 40 था जिसका रेट, और टोटल कलेक्शन हुआ 900 का। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ईच रेट। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या दे दिया, ईच रेट का मतलब 2 टिकट चाहिए मुझे, तो मुझे इसमें समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन बनेगा और 2 वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। तो टिकट्स ऑफ प्राइस 20, ठीक है, टिकट्स ऑफ प्राइस 20 सोल्ड, वो नंबर मैंने मान लिया x, मतलब 20 रुपीज वाले x टिकट्स सोल्ड हुए और 40 रुपीज वाले y टिकट्स सोल्ड हुए, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट कंडीशन तो क्या आ गई मेरी, फर्स्ट कंडीशन कि नंबर ऑफ टिकट्स को अगर मैं ऐड करूं, नंबर ऑफ टिकट्स को ऐड करूं तो वो आएगा मेरा 35 काउंट, मतलब x प्लस वाई कितना आ गया, 35 आ गया। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है, सेकंड कंडीशन में दे रखा है कलेक्शन। अब कलेक्शन कैसे होगा, 20 रुपीज के कितने टिकट सेल सोल्ड हुए, x टिकट्स, प्लस 40 रुपीज के कितने टिकट सेल सोल्ड हुए, y। तो इनका जो अमाउंट आया, अभी अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, अमाउंट आया उसको मैं अमाउंट से साथ इक्वेट करूंगा। तो ये हो गया 20x प्लस 40y इक्वल्स टू 900। इसको चाहे तो थोड़ा सा सिंपल कर लो आप, इसको कर लो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 90, 10 से डिवाइड कर दिया। अब मेरे को इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि मैं इसको 2 से भी कर सकता हूँ, बट आप छोड़ दो क्योंकि अगेन इसको और छोटा करने की जरूरत नहीं है वैसे। अब मुझे इसको क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं बाय 2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा न्यू इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 70, और मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन था थर्ड वाला, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 90। अब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो फर्स्ट टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ जाएगा -2y इक्वल्स टू -20। तो y की वैल्यू आ गई 10, मतलब आपने 40 रुपीज वाले 10 टिकट सोल्व किए, ठीक है। तो 40 वाले आपने 10 टिकट्स सेल किए। अब इसमें पुट कर देता हूं इसमें, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 35 है। अगर y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट 25 हो जाएगी। और मतलब 20 रुपए वाले हमने 25 टिकट सोल्व किए, तो आपका आंसर यहाँ आ गया। तो 20 रुपए के आपने कितने टिकट सेल किए, 25 इंटू 20 रुपए, ये आपके आ जाएगा 500 रुपीज। और 40 रुपीज वाले आपने 10 टिकट सेल किए, मतलब ये आ जाएगा 400 रुपीज। और देखो इन दोनों को टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा, 900 रुपीज। मतलब माई आंसर इज करेक्ट। आंसर साथ के साथ चेक भी कर लेना होता है।